गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। साथियों, आज की जो क्लास है वो संविधान की क्लास है, जीके की है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जिनका एग्ज़ाम जो है 17, 18, 19, 20, 21 को है, उन लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। इसमें मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो नहीं आए हैं, संभावित हैं, क्वेश्चन आने की संभावना है, वो भी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने यार दोस्तों में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो ना देरी करते हुए बिल्कुल मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है? प्रस्तावना संविधान की की कुंजी है, यह किसने कहा था? प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था और इस बार भी आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस है। बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी प्रारूप समिति के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये चीज़ याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार बना के लिख लीजिए कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और थर्ड ऑप्शन है ज्योतिबा राव फूले और फोर्थ ऑप्शन है एम.एन. राय। तो संविधान, भारत के संविधान का विचार जो था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राय, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। जीडी वालों, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा इस क्लास को, बिल्कुल भी जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। 3 बार 4 बार इसको रिवाइज करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ना अगर आप यकीन हो, जो एग्ज़ाम दे गया उनसे पूछिएगा किस टाइप के पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीय अनुसूची, थर्ड ऑप्शन है तृतीय अनुसूची और फोर्थ ऑप्शन है चौथी अनुसूची। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन के मामलों में संबंधित है? राज्य के गठन के मामले में जो संबंधित है वो प्रथम अनुसूची हो जाएगी, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है नए राज्यों के निर्माण से, सेकेंड है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, थर्ड है संसद से, फोर्थ है राष्ट्रपति चुनाव से। तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है
वह महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन व भत्तों से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है पहली अनुसूची, सेकेंड ऑप्शन है छठवीं, थर्ड है सातवीं और फोर्थ है आठवीं। ठीक है, तो जो भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया, 22 भाषाओं को जो मान्यता दी गई है वो आठवीं अनुसूची में है, यानी डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी का संविधान, सेकेंड ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, थर्ड है रूस का संविधान और फोर्थ है ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, छपेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1948, सेकेंड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और थर्ड ऑप्शन है 28 अक्टूबर 1949 और फोर्थ ऑप्शन है 26 नवंबर 1950। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, लागू नहीं अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 18 और फोर्थ ऑप्शन है 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? फर्स्ट ऑप्शन है दूसरी, सेकेंड ऑप्शन है तीसरी, थर्ड ऑप्शन है 9वीं और फोर्थ ऑप्शन है 10वीं। तो 9 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन है जीवी मावलंकर और थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? विश्व का जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत का संविधान, सेकेंड ऑप्शन है रूस का संविधान, थर्ड है जर्मनी का संविधान और फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट के साथ में जाए। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 1947, सेकेंड ऑप्शन है 1950, थर्ड ऑप्शन है 1956 और फोर्थ ऑप्शन है 1965। तो किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया है?
तो 1956 में, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 28 दिसंबर 1944, सेकेंड ऑप्शन है 8 दिसंबर 1945, थर्ड ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 और फोर्थ ऑप्शन है 19 दिसंबर 1946। तो अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट के साथ में जाएगा, 28 दिसंबर 1944। अविभाजित लिखा है, ये चीज़ याद रखना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को वो तो हुई थी। ठीक है, उससे तो आपको वो अलग है, ये क्वेश्चन अविभाजित, इसलिए 28 दिसंबर 1944 की बात की गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया, सेकेंड ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, थर्ड ऑप्शन है गोवा दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया, और फोर्थ ऑप्शन है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर किसके साथ में जाएगा? सी के साथ में जाएगा, गोवा दमन और दीव भारतीय संघ में एकीकरण किया गया, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? फर्स्ट ऑप्शन है समाजवादी, सेकेंड है अखंडता, थर्ड है धर्मनिरपेक्ष और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? उपरोक्त सभी, समाजवादी और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष सभी जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए और आने के भी चांस है। तो भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? फर्स्ट ऑप्शन 2 साल 11 महीने 17 दिन, सेकेंड ऑप्शन है 3 साल 7 महीने 14 दिन, थर्ड ऑप्शन है 3 साल 10 महीने 28 दिन और फोर्थ है 3 साल 11 महीने 18 दिन। सॉरी, तो 2 साल 11 महीने 17 दिन, और वैसे क्लियर डेट तो है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 18 नहीं लिखा, 17 लिखा, तो इस पर हम लगा देंगे। ठीक है, वैसे तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में संविधान की 6वीं अनुसूची लागू नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर, सेकेंड नागालैंड, थर्ड है एबी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर किसके साथ में जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन उपाधियों का उन्मूलन, सेकेंड है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, और थर्ड है कानून के समक्ष समानता, फोर्थ अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर किसके साथ में जाएगा? डी के साथ में जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सॉरी 19, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 352, सेकेंड अनुच्छेद 356,
थर्ड है 378, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, तो 356 में। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है आर्टिकल 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन जर्मनी, सेकेंड जापान, थर्ड ग्रेट ब्रिटेन और फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन, यानी सी विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।